अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़द्लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मुख़बिरन व हाकिमन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए सारे हज़रात। अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या निअमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह जल्ल मजदूहू दी हम्दो सना तो बाद आकाए नामदार मदनी ताजदार महबूब परवरदिगार शबे असराद दुल्हा सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सनदुल अंबिया ततिम्मे अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम दी बारगाहे मुक़द्दसा दे अंदर दरूद व सलाम दा नजरानाए अकीदत व महब्बत पेश करने तो बाद गिरामी मंज़लत वाजिब व ताज़ीम मुसलमान दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, रमज़ानुल मुबारक दा आखिरी जुमातुल मुबारक जिस दियां खूबसूरत सातां दे अंदर मैं और तुसी सब मस्जिद के अंदर हाजिर हाँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम दे दामन करम दा सदका अल्लाह साड़ी इस हाज़री नूं अपनी बारगाह विच शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह करीम दी पाक बारगाह विच दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने दा सदका बीमारां नूं सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, मकरूज़ां नूं कर्ज़ियां तो रिहाई अता फरमाए, बेरोज़गारां नूं रिज़्क़े हलाल अता फरमाए, मुल्क पाकिस्तान नूं अल्लाह सालमियत व बका अता फरमाए, अफवाज पाकिस्तान दी अल्लाह हिफाजत फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जिथे भी आज़ादी की खातिर जंग लड़ रहे हैं अल्लाह करीम उन्होंने
फताओ कामरानी अता फरमाए। हजरात गिरामी, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जिथे इबादत का हुक्म फरमाया है, इबादत करने का हुक्म भी दिता है और इबादत किवें करनी है वह भी दसिया है। इवें ही अल्लाह ताला ने जिंदगी दे बाकी मुआमलात का जिक्र भी कुरान विच फरमाया है। अगर कोई दुकानदार है उन्हें दुकान किवें करनी चाहिए, अगर कोई उस्ताद है तो उन्होंने पढ़ाना किवें चाहिए, अगर कोई ताजर है उन्होंने तिजारत किवें करनी चाहिए। गोया हर शोबे नाल वाबस्ता लोगों वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल कुरान पाक के अंदर बयान फरमा देते हैं। केड़ी चीज हराम है और केड़ी चीज हलाल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जिक्र भी कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा देता है। तो हजरात गिरामी, अज दी इस जुमातुल मुबारक दी जड़ी मेरी गुफ्तगू होनी है वो मौजू है अज थोड़ा जा इस्लाही मौजू है। खुसूसन ताजर नू कैसा होना चाहिए, ताजर नू बोलो तो सही, ताजर नू कैसा होना चाहिए। ताजर तो सिर्फ यही मुराद नहीं कि जेड़ा कपड़ा लैके जाए मोढ़े ते कपड़ा रख के बेचन चला जाए तो सिर्फ शायद वो ही ताजर है, नहीं। जुतियां बेचने वाले भी ताजर ने, दुकान ते राशन जिन्हां दी दुकान तो खरीदीदा है ये भी ताजर ने। तो इन्हों कैसा अंदाज अपनाना चाहिए। सब तो पहली बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आपने इरशाद फरमाया, तालाबो कसबिल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा औ कमा काल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हलाल कमाई दी तलाश करना भी फर्ज तो बाद एक फर्ज है। रिज़्क़े हलाल दी तलाश करना फर्ज तो बाद ये भी फर्ज है। फर्ज तो मुराद नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन्हां तो बाद ये भी फर्ज है चीज। तो क्या रिज़्क़ तलाश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिहड़ा को रिज़्क़ तलाश करदा है क्या उन्होंने सवाब भी हुंदा है? परेशान नहीं होना जरा, सुभान अल्लाह ते आखो जरा। अगरचे अशार नहीं होंगे लेकिन अल्लाह दा कुरान जरूर होगा। सुभान अल्लाह, प्यार ना फरमाओ जरा। क्या रिज़्क़ तलाश करना क्या ये जायज़ है? क्या इहदा रिज़्क़ तलाश करने वाले नू कोई अजर भी मिलेगा, कोई सवाब भी है? आओ जरा सब तो पहले अल्लाह दा कुरान पढ़ने हैं, जाके बोलना जरा एक बारी मोहब्बत ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, 30वां पारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जरा एक बारी मोहब्बत ना बोलिए, हाँ सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वजअलना नहारा माशा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फरमाया बेशक असा दिन इस वास्ते बनाया है ताकि तुसी रिज़्क तलाश करो। वजअलना नहारा माशा, फरमाया जड़ा असा दिन बनाया है इस वास्ते बनाया है कि तुसी रिज़्क तलाश करो। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम फरमाता है वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा माइशा क़लीलन मा तशकुरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, फरमाया असां तुहानू ज़मीन दे अंदर ठहराओ दिता है, असां तुहानू ज़मीन दे अंदर जमाओ दिता है। इस वास्ते तुहानू ज़मीन दे अंदर असां ठहराओ दिता है, जमाओ दिता है। वजअलना लकुम फीहा माइशा, ते फरमाया इस ज़मीन दे उत्ते असां तुहाडे वास्ते असबाब भी पैदा फरमाए ने, जिंदगी दे असबाब पैदा फरमाए। फरमाया कलीलम मा तशकुरून, फरमाया लेकिन शुक्र थोड़े बंदे ही कर दे। शुक्र बोलिए, सारे बोलो। अल्लाह दा कुरान है, मेरी गल नहीं। फरमाया कलीलम मा तशकुरून, फरमाया लेकिन शुक्र थोड़े बंदे ही कर देने। तीसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फरमाया लईसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फदलम मिर रब्बिकुम, फरमाया लईसा अलैकुम जुनाहुन, अल्लाह फरमांदा तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं। अन तबतगू फदलम मिर रब्बिकुम, कि तुसी अपने रब दा फजल तलाश करो। फरमाया रब दा फजल तलाश करने विच अल्लाह फरमांदा तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं। चौथे मुकाम ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फरमाया व आखरूना यदरिबूना फिल अर्द यबतगूना मिन फदलिल्लाह, फरमाया कुछ बंदे ऐसे ने जेड़े जमीन ते सफर करदे ने। किस वास्ते? फरमाया यबतगूना मिन फदलिल्लाह, फरमाया जमीन ते सफर करके अपने रब दा फजल तलाश कर दे, अपने रब दा फजल तलाश कर देने। पंजतन पाक दे नां दी पंजवीं आयत अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा है फइज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, अल्लाह ये नहीं फरमाया अल्लाह ने कि बस रिश्तेदारी मुका के सज्जन बेली साथी सब छड़ के हुजरा मल के बह जाओ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। फरमाया फइज़ा कुदियतिस सलात, फरमाया जदों नमाज पढ़ लवो। फइज़ा कुदियतिस सलात, फरमाया जदों तुसी नमाज पढ़ लवो। फंतशिरू फिल अर्द, फरमाया जमीन विच फैल जाओ, जमीन ते फैल जाओ। या अल्लाह जमीन च फैल के करिए की? फरमाया वबतगू मिन फदलिल्लाह, फरमाया नमाज पढ़ो। पहला फरीज़ा नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने तो बाद फरमाया जमीन ते फैल जाओ। वबतगू मिन फदलिल्लाह, फरमाया अल्लाह दा फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन कराम ने लिखा फरमांदे ने अल्लाह दा फजल की है? फरमाया खान पीन दियां चीज़ां इकट्ठियां करो, ये भी अल्लाह दा फजल ही है। जिंदगी दे असबाब तलाश करो, खान पीन दियां चीज़ां रिज़्क नू तलाश करो। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने होया कुरान दे अंदर बयान फरमा दिता। फरमाया नमाज भी पढ़ ते रिज़्क भी तलाश कर।
साडा ना एक दोस्त हुंदा सी, ਉਹਨੂੰ कई बारी असां हसना सकना यार तेनू पैसिਆਂ ਦੀ फिक्र रहिंदी हर टाइम, तेनू और काम ही कोई नहीं, पैसा पैसा पैसा। उन्हें अगों ना खुश तबी च जवाब देना, जवाब बड़ा उसका कमाल सी। उन्हें आखना भाई गल सुनो, असी तकरीबन हर नमाज तो बाद दुआ मंगने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। ते असी निक्की जी दुआ मंग लेने, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। आंदा भाई पहले असी मंगते ही दुनिया वा, ते भाई जे एडी पैड़ी शह होंदी ते रब नूं सिखाउण दी जरूरत किहड़ी सी? अल्लाह ने खुद सिखाई। तो दुनिया दा माल भी इनू कमाना, रिज़्क तलाश करना, ये भी गुनाह नहीं, ये भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोलो। तो एक हदीस पाक पढ़ा जनाब दे सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हजरत सैयदना काब बिन उजरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमांदे ने असी सरकार दी बारगाह विच बैठे होए सां, आका करीम दा रुखे मुनव्वर वेखदे पए सां। सुभान अल्लाह बोलिए जरा मोहब्बत दे नाल। बाहर सेन वाले भी एक बार हाथ चुक के बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहंदे ने हजूर दी बारगाह च बैठे सां, सहाबा दा जम्मे गफीर है, कैसा वो सुहाना वेला आएगा जदों मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम सहाबा दे मजमे विच बैठे होणगे। दिल वाले ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी, आंदा वो कैसा समा होएगा, वो कैसा समा होगा, वो कैसी खड़ी होगी, कैसा सुहाना वेला आएगा जदों मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम सहाबा दे दरमियान तशरीफ फरमा सन। सहाबी रसूल हजरत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने असी सरकार दी बारगाह विच बैठे सां, अचानक साडी नज़र उठी, असां सामने की वेखिया एक बड़ा कड़ियल जवान ताकतवर जसीम कदीम आदमी फरमांदे ने हजूर दे सामने गुजरी आए। जदों ओ सरकार दा गुलाम गली दे विचों हजूर दे सामने गुजरिया, एक सहाबी बोल के आंदे ने सरकार एडा अजीम जिस्म वाला ते कदामत वाला, कद आवर्त कद काठ वाला ते जसामत ते कदामत वाला आका तुहाडा गुलाम है। काश ए बंदा एदा जिस्म एदी ताकत अल्लाह दे जिक्र विच खर्च हुंदी, बह के अल्लाह अल्लाह कर रहा हुंदा ते किड्डी आला गल सी। हजरत काब बिन उजरा फरमांदे ने जदों सरकार अलैहि सलातो व सलाम ने अपने उस गुलाम दा ए जुमला सुनिया है ते मेरे नबी ने इंज वेखिया गुलाम वल्लों, फरमाया गुलामा एक बारी जरा फिर दस ना की आखिया ही। अर्ज की सरकार किड्डा चंगा हुंदा जे ए बंदा एदी जवानी एदी ताकत एदी कुवत अगर अल्लाह दे जिक्र विच खर्च हुंदी, अल्लाह दी इबादत विच सरफ हुंदी एदी ताकत। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों सुन लवो, अगर ते ए बंदा अपने निके निके बच्चियां वास्ते रिज़्क़ हलाल कमान जा रहा है, फरमाया समझ लवो ए अल्लाह दे जिक्र विच ही लगा होया है। फरमाया अगर ए बंदा अपने बच्चियां दे वास्ते रिज़्क़ कमान वास्ते जा रहे है, फरमाया ए बंदा अल्लाह दी इबादत दे अंदर ही है। फरमाया अगर ए बंदा अपने बुढ़े वालिदैन वास्ते रिज़्क़ कमान वास्ते जा रहे है, रिज़्क़ हलाल कमान जा रहे है, फरमाया समझो ए बंदा अल्लाह दे जिक्र दे अंदर ही है, ए बंदा अल्लाह दी इबादत ही कर रहे है। फरमाया अगर ए बंदा खुद नो लोकां दे सामने हाथ फैलाण तो बचाण वास्ते कमान जा रहा है, ते समझो ए बंदा अल्लाह दी इबादत करने वास्ते जा रहा है। फरमाया अगर ए बंदा फख्र करने वास्ते ते लोकां नू सिर्फ वखाण वास्ते कि बड़ी गल है भाई, लोग आखन यार बड़ी मेहनत की सू, बड़ा पैसा कमाया, बड़ा मालदार बन गए। फरमाया अगर ते ए दिखावे वास्ते जा रहा है,
अगर पैसा सिर्फ इस गरज नाल कमान चले कि लोग मेरी बल्ले बल्ले करन आखन बड़ी गल है बई चीमा साहब चौधरी साहब चट्ठा साहब वीरक तारण क्या बात है यार बड़ा पैसा कमा ले। फरमाया अगर ते सिर्फ गरूर ते तकब्बर करने वास्ते पैसा कमान जा रहे फरमाया फिर ये अल्लाह दे रस्ते ते नहीं फिर ये शैतान दे रस्ते ते चलदा जा रहा है। तो गिरामी कदर हजरात इथों ये भी पता लग गया कि रिज़्क़ हलाल दी तलाश करने वाला बंदा अल्लाह दी इबादत के अंदर ही गिनया जाएगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन 7 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने अल्लाह अपने अरश दा साया अता फरमाएगा। 7 बंदे ऐसे ने जिन्होंने अल्लाह करीम अपने अरश दा साया अता करेगा। मेरी सरकार ने फरमाया गुलामो उन्हां 7 बंदियां विचों एक ईमानदार ताजर भी है। एक ईमानदार ताजर हुण जरा तवज्जो नाल समात करना। मेरे करीम नबी दे इरशादात आलिया हजूर ने फरमाया अत्ताजिरु सदूको अत्ताजिरु सदूकुल अमीनो मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। हदीसा अपने दिल ते नोट करना। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सच्चा ताजर अत्ताजिर सदूको फरमाया सच्चा ताजर ओ ताजर जेड़ा झूठ ना बोले जेड़ा फरेब ना करे जेड़ा दगाबाजी तो कम ना लवे जेड़ा मर्जां विच फकर ला के रंग चाड़ के ना बेचे। फरमाया अत्ताजिरु सदूक जी बिल्कुल मुआशरा बयान करना जरूरी समझना। अज इस रमजानुल मुबारक दे आखिरी जुमातुल मुबारक दी इस खूबसूरत नशिस्त दे अंदर जेड़ी चीज़ मैं जरूरी समझना तवज्जो नाल समात करना। मेरे करीम नबी फरमाया अत्ताजिरु सदूको फरमाया ओ ताजर जेड़ा सच्चा है अल अमीन ते नाले अमानतदार भी है। फरमाया सच्चा अमानतदार ताजर फरमाया क़यामत दा दिन होएगा। फरमाया कोई किदे नाल होएगा कोई किदे नाल होएगा। फरमाया पर मेरे गुलामों सुन लवो सच्चा ताजर अमानतदार ताजर फरमाया मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा। फरमाया सच्चा अमानतदार ताजर फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह दे नबियां दे नाल होवेगा सिद्दीकां नाल होवेगा शहीदां नाल होएगा। कैसी अजमत मेरे नबी ने अता फरमाई। सच्चे ताजर ने फरमाया सच्चा ताजर क़यामत वाले दिन फरमाया मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। जामे तिरमिज़ी दी हदीस मुबारक है। फरमाया वो क़यामत वाले दिन नबियां दे नाल होवेगा सिद्दीकां नाल होएगा और शहीदां दे नाल होएगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुमिनल मुहतरिफ। फरमाया मेरे गुलामों जेड़ा बंदा अपने हाथ दे नाल रिज़्क़े हलाल कमांदा है फरमाया अल्लाह नूं वो बड़ा चंगा लगदा है। अल्लाह उस बंदे दे नाल प्यार फरमांदा है। और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अमसा कालन मिन अमल यदैहि अमसा मगफूर अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा सारा दिन कम करदा है फरमाया जदों शाम पै जाए फरमाया ओदे हाथ थक जांदे ने फरमाया ओ थके हाथ लैके जदों बिस्तर ते आके लेटदा है ए ओ सोने ते सुच्चे लफ्ज़ ने जेड़े मेरे मुस्तफा दी जुबाने मुकद्दस चों निकले ने। फरमाया ओ बंदा जेड़ा सारा दिन कम करदा है रिज़्क़े हलाल कमांदा है फरमाया ते थके होए हाथ लैके जेड़ा शाम दा टाइम होवे ते आखे यार अज ते थोड़ा चला चला के अज ते कई ते बेलचा चला चला के अज ते मेरे हाथ ही थक गए ने। ओ खुशकिस्मत मजदूर जेड़ा सारा दिन कई दा कम करदे ने हत्थां नाल कम करने वाले खुशकिस्मत लोग मेरे नबी फरमाया जदों शाम दा टाइम हुंदा है फरमाया थके हाथ लैके जदों ओ बंदा बिस्तर ते आके पैंदा है अल्लाह ओदे गुनाह मुआफ फरमा छड़दा है।
अल्लाह करीम उस बंदे दे गुनाह ही मुआफ फरमा छड़ दे। और अगे मेरे नबी दा हदीस फरमान, चौथा नंबर फरमान सुनना। मेरी सरकार ने फरमाया, मन तलब दुनिया हलालन इस्तिग़फ़ाफ़न अनिल मसअलते व सायन अला अहलिही व तअत्तुफ़न अला जारिही लक़ियल्लाहु व वजहुहु कल कमरिल लैलतल बद्रि औ कमा क़ाल। मेरे नबी ने फरमाया, जेड़ा बंदा हलाल रिज़्क़ तलाश करे ते किस किस तरीके नाल, फरमाया खुद नो सवाल करन तो बचाण वास्ते कि हर बंदे अगे इंज करके हाथ यार मैनू दई। फरमाया जेड़ा बंदा दूसरियां दे सामने हाथ करके मंगण तो अपने आप को बचाण वास्ते रिज़्क़े हलाल कमांदा है, अपने बच्चियां वास्ते सारा दिन दौड़ भज करदा रहिंदा है। फरमाया ते जेड़ा बंदा अपने पड़ोसी ते मेहरबानी करने वास्ते रिज़्क़े हलाल कमा के आउंदा है, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन फरमाया ओ बंदा अपने अल्लाह नाल इस हाल च मुलाकात करेगा, अल्लाह की अल्लाह हो वजहुहु कल कमर लैलतल बद्र। फरमाया क़यामत वाले दिन उस बंदे दा चेहरा इंज चमकदा होवेगा जिवें 14वीं रात दा चन्न चमका मारदा। मैं इंज ओदा चेहरा चमकदा होएगा क़यामत वाले दिन जिवें 14वीं रात दा चन्न चमका मारदा। खुशकिस्मत ने वो लोग जेड़े अपने हाथ ना रिज़्क़े हलाल कमाते ने। ऐदरा हुण ये भी सुनना, एक काम करना किदी किदी सुन्नत है, काम करना किदी किदी सुन्नत है। जेड़े बंदे कपड़ा बनाते हो भाई आबद साहब, जेड़े बंदे कपड़ा बनाते हो, कदी सोचा भाई ये सब तो पहले किन्ने बनाना शुरू किया सी? ये काम सब तो पहले किस कीता? अगर अहादीस का मुताला किया जाए, सब तो पहले कपड़ा बनाने का काम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया। सब तो पहले सैयदना आदम अला नबीना वाली सलातो व सलाम ने कपड़ा बुनने का काम किया। कुछ अरसा कपड़ा आप बुनते रहे, फिर अल्लाह के हुक्म के नाल आपने खेती बाड़ी का काम शुरू फरमा दिता। खेती बाड़ी का काम अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया। तरखाना वाला काम, लकड़ी वाला काम सब तो पहले सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का काम शुरू फरमाया। हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सलाही कर दे रहे ने। इत्थे हुण कई बंदे खुदा दी इज्जत दी कसम है कदी किसी को हकीर ना जाने हो। अगर कोई बंदा कपड़ा को छाड़े तो कमी लोग ने, मैं कह वेख तू किस गल ते उन्होंने कमी कह रहे हैं? अगर कोई बंदा कपड़े ना सीवे तुसी नंगे फिरो, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसाना दियां मुख्तलिफ ड्यूटियां लगाई हुई। सब तो पहले दर्द कपड़ा सीन वाला काम अल्लाह दे नबी हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह सब तो पहले काम किया। हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ते सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम आपने सब तो पहले तिजारत का काम शुरू फरमाया। तिजारत का काम सब तो पहले हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ते सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया। ते हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते सैयदना लूत अलैहिस्सलाम आपने भी खेती बाड़ी का काम फरमाया। हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम आप जानवर पाल दे रहे ने। ये जानवर पालने वाला काम हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चरांदे रहे। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी ने जीरा खुद अपने हाथों नाल बनांदे रहे। जीरा जड़ी मैदान जंग विच मुजाहिद इस्तेमाल फरमांदे ने। जीरा हाय हाय जीरा हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम बनाई।
आ जड़े निक्के निक्के गर्मियां च पखे चलते हो, निक्के निक्के पखे जेडे अजकल तो बहुत घट हो गए, तो जो लाइट चली जाती है पिंडा थावां तो फिर चूके नहीं होंगे, तो वह भी 200 अजकल लभदा। ये पखे बनाना हथ दे नाल चलन वाला पखा सब तो पहले उस बंदे ने काम शुरू किया जिन्हें मशरक तो लैके मगरब तक हुकूमत फरमाई है। सारी दुनिया ते हुकूमत करने वाले अल्लाह दे नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आप हाथ नाल जेड़े चली दे ने पखे ओ पखे खुद तैयार फरमाते रहन। अल्लाह दे नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम पखे भी बनाते रहे ते जंबीला भी तैयार करते रहे। आखिर ते मैं ओदी गल करां जेड़ा सब नबियां दा भी इमाम बन के आया है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने भी तिजारत फरमाई है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने भी तिजारत फरमाई। तो गिरामी कदर हजरात ये तिजारत करना एक कम करने ये अल्लाह दे नबियां दी सुन्नत है, अल्लाह दे नबियां दे तरीके ने। पर इत्थे मैं एक जुमला होर आका करीम दा फरमान पढ़ना चाहना। हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इस हदीस पाक दे रावी ने फरमाते ने मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया सब तो पाकीज़ा तरीन उन्हां ताजरां दी कमाई है जेड़े गल करन ते झूठ ना बोलन। मेरी सरकार ने फरमाया सब तो बेहतरीन उन्हां ताजरां दी कमाई है जेड़े बोलन गल करन ते झूठ ना बोलन। जदों उन्हां कोल अमानत रखी जाए खयानत बोलिए जरा खयानत ना करन। फरमाया जदों वादा करन पूरा करन ते जदों किसी कोलों चीज खरीदन। क्या जुमला काबिल तवज्जो, सारी हदीस ही सरकार की काबिल तवज्जो, जुमला तवज्जो ना सुनिया करो। पर ए जुमला जरा खसूसी तवज्जो नाल समात करना। मेरे नबी ने फरमाया जदों किसी कोलों चीज खरीदो ओदे कोलों चीज लैन लग्या ओदी चीज विच ऐब ना कढ़िया करो। किसी कोलों चीज लैन लग्या ओदी चीज विच नक्स ना कढ़िया करो। अमूमन वेख्या अमूमन आ गड्डियां छड़ियां लैंदा रहना मैं, तो मैं अक्सरीयत नाल वेख्या बंदे गड्डी जदों किसी कोलों लैनी आंदे ऐ ते इत्थों भी खराब है, ऐ भी खराब, ऐ भी खराब, ऐ भी खराब, ऐ भी खराब, वो सारी खराब करके तो बाद जाते हुण दस देनी किन्ने दी है। मकसद की आके जेड़े जिन्ने घट सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जदों किसी कोलों चीज़ लवो तो ओदी चीज़ विच ऐब ना कढ़िया करो। फरमाया ओदी चीज़ विच नक्स ना कढ़िया करो। ते फरमाया जदों कोई चीज़ बेचो ना ते ओदी एवें ही बिला वजह ही तारीफ ना करी जाया करो कि जी एदी तो गल ही क्या है, बस जी ये हुणे ही फैक्ट्री चों ही बन के सीधी दुकान ते ही आई। फरमाया बेजा उस चीज़ की तारीफ भी ना करया करो। ते फरमाया जे किसी का कुछ देना होवे ना तो देन लग्या सुस्ती ना करया करो। आ दुकानदार अमूमन किसी का जो लैन देन होवे ना फिर आंदे अल्लाह करे उन्हें भुल ही जाए, दुकानदार ये भुल ही जाए। अगला जुमला मेरे सरकार ने फरमाया आपने फरमाया किसी का देना होवे तो सुस्ती ना करो, तो जे किसी को लेना होवे तो उहदे ते सख्ती ना करो। फरमाया फिर उन्होंने थोड़ी जी ढिल भी दे दो, नरमी कर दो। आओ हुण दरासी वेखिए कि साडे असलाफ ने किंज वक्त गुजारे। सुभान अल्लाह, प्यार ना बोलिए हदरा एक बारी। साडे असलाफ ने किस तरीके दे नाल तिजारतां फरमाइयां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी नाम है हजरत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने एक दिन अपने गुलाम ने फरमाया मेरे गुलाम जा मंडी विचों ना कोई घोड़ा बेहतरीन जा खरीद के लैके आ। घोड़ा खरीद के लिया। गुलाम चला गया, तवज्जो रखना भाई, गुलाम चला गया मंडी च। घोड़ा एक वेख्या बड़ा पसंद आया गुलाम ने, तो उहदे कोलों पुछदा भी ए किन्ने दा? उन्हें आख्या जी एक घोड़ा दसो तुसी किन्ने दा?
उन्हें आख्या बई 300 दिरहम मैं देंगा तेनों ये। वो बंदा जिदा घोड़ा सी ना राजी हो गया। उन्हें कहा ठीक है यार चल मैनू जरूरत है तू 300 ही दे दे। हुण वो गुलाम हजरत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला दा गुलाम जड़ा ना उन्हें कहा भाई पैसे मैं लैके नहीं आया तो तू इंज कर मेरे नाल आ मेरे मालिक दे कोल, नाले मेरा मालिक घोड़ा भी वेख लेगा तो नाले तेनू तेरी कीमत भी दे देगा। चलो जी कोई गल नहीं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला दे कोल आए। हजरत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला हजूर दे गुलाम ने जो घोड़ा वेख्या खुश हो गए। अपने गुलाम नू पुछदे ने दस बई एक घोड़ा किन्ने दा खरीदे? नेड़े होके आंदा हजूर अज काम बन गया 300 का ही लैन 300 का आ गया। आपने इंज वेख्या एक बारी फिर घोड़े वालों तो फिर वेख्या उहदे मालिक वालों। फरमाया बेलिया तेरा घोड़ा 300 का तो नहीं। अल्लाह अकबर। असी तो भाई आबा ने वेख अज वेख मैं किवें फट्टी ला के लिया हूँ अज तो मैं मुन लिया हूँ उन्होंने। पर सुन जरा हुण साडे बजुर्गों के असलाफ का भी अंदाजे तजारत वेख उन्होंने किंज तजारतां कीतियां। हजरत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने उस घोड़े के मालिक नूं फरमाया बेलिया ये तेरा घोड़ा ये 300 दिरहम दा ते नहीं। आंदा जी किन्ने कुदा है? फरमाया ये 400 दा लगदा है। वो हुण अग्गा जिहड़ा बंदा सी घोड़ा वेचण वाला मालिक आंदा ठीक है जनाब जो तुहानूं 400 ठीक लगदा ते 400 दे दिओ। आपने फरमाया बेलिया 400 का भी सस्ता है 500 का है। वो आंदा जनाब तुहाडी मर्जी है जे मौज आई जे ते 500 ही दे दिओ। फरमाया 500 भी थोड़ा है ये ते 600 का है। आंदा जनाब जे तुसी मर्जी ते मौज दे मालिक हो जनाब 600 ही दे दिओ। आपने फरमाया बेलिया 600 का भी नहीं ये ते 700 दिरहम का है। वो मालिक हैरान परेशान के पहला ताजर वेखे पहला ताजर वेख्या है जेड़ा आप ही रेट वधाई जा रहा है। आपने फरमाया बेलिया ये ते 700 का भी नहीं ये ते घोड़ा 800 का है। आंदा जनाब 800 ही दे दिओ। हजरत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने 800 दिरहम उन्होंने अता फरमाए। जदों 800 दिरहम सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला ने अता फरमाए ते गुलाम बाद विच कहंदा सरकार वो जो 300 ते राजी थी तुसी 800 क्यों दिता है? हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया ओ मुस्तफा दिया गुलामा सुन मैं मुस्तफा करीम दे हाथ ते हाथ रख के बैत की सी। मेरे नबी ने फरमाया सी मेरे गुलामा कदी भी किसी मुसलमान नाल धोखा ना करी। जदों भी किसी नाल करी खैर खाई करी हमेशा ओ काम करी जेड़ा तू अपने नाल करना पसंद करना है। फरमाया मैं ये 500-600 दिरहम वास्ते क्यों अपने उस भरा दे नाल धोखा कर छड़दा। गिरामी कदर हजरात ऐ साडे बुजुर्गां ने दीन सन ऐ साडे असलाफ सन जिन्हां ने तिजारत इस अंदाज दे नाल फरमाई। हजरत सैयदना यूनुस बिन उबैद बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े अल्लाह दे वली होए। हजरत यूनुस बिन उबैद बसरी बसरे दे सन बुजुर्ग। इन्हां दी दुकान सी ते दुकान विच हुल्ले चादरां वेचदे सन। की वेचदे सन? बोलो तो सही। चादरां हुल्ले। डॉक्टर साहब तुहाडे कोल आ रहे हैं ते अज रमजान शरीफ दा चौथा जुमा है ते चौथा भी है ते आखिरी भी है। रमजान शरीफ दा आखिरी जुमा है उंज तो इंशाअल्लाह चलदा ही रहना है ना। ते तुहानू नहीं आख्या बई कि उठो इस बारी 50,000 दिओ 20,000 दिओ 10,000 वो वजह से कि करोना होई पई इस वास्ते तुहानू ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। बहरहाल थोड़े सामने तो डॉक्टर साहब गुजर रहे हैं बाहर चाचा बूटा साहब गुजर रहे हैं। इस वास्ते जितनी हो सकता है बढ़ चढ़ के जड़ा ना तावन करो अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन तो कह दो। ये हजरत यूनुस बिन उबैद बसरी इन्हां दी दुकान सी चादरां दी कपड़े दी हुल्ले वगैरह। एक दिन नमाज का टाइम हो गया तो हजरत यूनुस बिन उबैद बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप दा भतीजा सी बाहर खड़ा। आपने फरमाया पुत्र गल सुन। जी चाचा जी। फरमाया दुकान ते बो
तो मैं तेरा नमाज पढ़ा की क्या बेटा दुकान ते बैठ मैं नमाज पढ़ के आया। हजरत अली फरमाते ने रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने नमाज नू ना कहो कि मैं काम करने बल्कि कम्मां नू आखो मैं नमाज पढ़नी। जदों टाइम हो जाए तो ये ना कहो जी मेरे को जे टाइम नहीं जी मैं काम करना ये काम होंदे ही रहने ने जो मर भी जाए तो कम वाले पिछों काम कर ही लेने ये नमाज तेरे हिस्से की किसी नहीं पिछों पढ़नी। हजरत यूनुस बिन उबैद बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया बेटा तू दुकान ते बैठ मैं नमाज पढ़ावा। अर्ज की थी ठीक है चाचा जी मैं बैठ जाना। भतीजा दुकान ते बह गया आप मस्जिद चले गए। जदों आप मस्जिद गए ना तो दुकान ते गाहक आया। गाहक आके कहता है बेटा कोई मैनू कोई चादर दिखा अच्छी जी। पूछा बाबा जी किन्ने को वाली चादर वेखनी तो गाहक कहने लगा बेटा 400 दिरहम वाली हो जाए तो ठीक है। तो उस मुंडे ने पता की किया उन्हें बारी दे विचों जिहड़ी चादर 200 वाली सी ना 200 दिरहम वाली उन्हें कढ़ के तो अगे रखी। उन्हें किन्ने वाली आख्या बोलिए सारे बोले 400 वाली। उन्हें 400 वाली इन्हें 200 वाली कढ़ के अगे रख देती। उन्हें चादर वेखी उन्हें क्या माशाल्लाह बड़ी सोहनी है भाई। उन्हें 400 नूं दिता उहदे कोलों चादर लई खुला लैके टुर पिया। इधरों गली टुरदा जा रहा है अगों हजरत यूनुस बिन उबैद बसरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ के बाहर निकल आया। वेख्या वो बंदा जिहड़ा सी ना वो चादर लैके जा रहा वेख आपने पहचान ली। दुकानदारों को तो पता होंगे अपने अपने माल का। उन्हें कहा लगता दुकान मेरी विचों ही आई है। उन्हें कहा भाई साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये किन्ने दी लई है। उन्हें कहा जनाब मैं 400 दी लैके आया। तो हजरत यूनुस बिन उबैद बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमान लगे हो बेलिया ये चादर 400 वाली तो नहीं है तो 200 दी है। ये तो बेलिया 200 वाली है मेरे नाल वापस आ। कितों ली उन्हें कहा जी आओ सामने दुकान। फरमाया आ फिर दुकान मेरी ही लैके अपनी दुकान तशरीफ लाए। दुकान ते जदों आए ना तो आपने फरमाया इतों जी ए बच्चे को लाई। आपने फरमाया बेटा 200 दिरहम कढ़ के तेनों वापस दे 200 दिरहम इसनों वापस दे। वो गाहक कहता जनाब ये तो 400 दी भी सस्ती है। ये चादर मैं अपने पिंड लैके चलिया तो उत्थे ते जाके मैं वेख्या उत्थे ते 5-5 600 दी विकदी उत्थे 500 दी विकदी। आपने फरमाया उत्थे 500 दी विकदी होगी पर यूनुस तेनों 500 दी नहीं देगा ये 200 दी ही देगा। ये तेनों 200 दी ही देगा। उन्हें कहा जनाब 200 फरमाया आपने 200 नूं दिता। दुकानदार वो बंदा लैके चला गया। जदों लैके गया ना तो आपने अपने भतीजे वालों वेख्या तो वेख के डांटिया। फरमान लगे ने पुत्र तेनू मरना याद नहीं तेनू मरना याद नहीं। वो बच्चा कहने लगा चाचा जी उस बंदे ने रजामंदगी के नाल चादर खरीदी है मेरे तो उन्हें खुश होकर मैनू पैसे दिते ने। फरमाया पुत्र उन्हें तो तेनू खुश होकर दिते ने पर तेनू तो ख्याल करना चाहिए ना कि ये साड़ी तो 150 की आई है तो असी 50 उत्ते वध लै चुके असी क्यों इन्हें 250 उत्ते वध लईए। बेटा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा फरमान है हजूर ने फरमाया मुसलमान हो ये जो अपने आस्ते पसंद करे वो अपने भरा वास्ते भी उन्होंने वही पसंद करना चाहिए। तो गिरामी कदरदार ए साडे बुजुर्गान दीन साडे असलाफ दा अंदाज़े तिजारत ऐसा सी। हजरत सैयदना इमाम आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आप भी कपड़े का काम करते सन। ताजर सन कपड़े का तिजारत करते सन। आप अपने जड़े गुलाम नूं कपड़े दे के भेजते सन उन्होंने फरमाते सन बेटा ये इन्ने थान जड़ा कपड़ा है ना वो ठीक नहीं ओदी 1-2 तंद खराब है तो पुत्र ये 10 के बेची पुत्र ये 10 के बेची कि इन्नियां तंदा खराब ने। वो गुलाम एक दिन
गया तो कपड़ा बेच के आ गया तो पैसे सारे दे एक नंबर थान के हिसाब नाल पैसे लैके आया। आके कहता है जनाब इतने का कपड़ा विकिया। फरमाया इतने का नहीं सी विक सकता, ये इन्ना कपड़ा तो खराब सी। तो कहता सरकार मैं तो दसिया ही नहीं। फरमाया तेनों मैं दसिया भी सी कि यह कपड़ा दस के बेची बई है, कपड़े विच नक्स है। कहता जी मैनू याद नहीं रहा। आपने फरमाया फिर जे तेनों याद नहीं रहा तो मैनू बहुत याद है। अज जिन्ने कपड़े बेच के आए हैं उन्होंने जिन्ने पैसे लभे ने सब गरीबों में तकसीम कर दे। सब गरीब साढ़े बुजुर्गों ने दीन दा साढ़े असलाफ का अंदाज़ तिजारत सी। आखिरी एक गल मैं अर्ज करके तो बात नूं वाइंड अप करना चाहना। तबीयत बहुत ज़्यादा अलील है लेकिन रोज़ा फिर भी नहीं मैं अलहमदुलिल्लाह छड़िया। दवाई भी मेडिसन भी सिलसिला चल रहा लेकिन रोज़ा नहीं छड़िया मैं, क्योंकि पता नहीं अगो ज़िंदगी च मौका मिले या ना मिले। हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कुतुब मदीना, आप 70 साल तक मदीना पाक रहे हैं। कितने साल बोलिए ज़रा? 70 साल तक मदीना पाक रहे। एक बारी हज करने वास्ते गए ने मक्का पाक, पर तक मदीने में बाहर नहीं निकले। किसे पूछे हजूर मदीने चो बाहर क्यों नहीं जाते, हज करन नहीं जाते? फरमाया डर लगता है। डर लगता है। हजूर किस चीज़ का? फरमाया डर लगता है किधरे मदीने बाहर मेरी मौत ना आ जाए। मेरी तमन्ना है कि मदीने च रवां, मदीने च मौत आवे तो मेरी कबर जन्नतुल बकी विच बने। और फिर अल्लाह ताला ने आप दी तमन्ना नूं पूरियां फरमाया। मदीने में ही विसाल होया तो कबर भी जन्नतुल बकी शरीफ विच बनी है। ये ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने मैं एक दिन मदीने शरीफ के बाजार ही आया दुकान ते। मैं एक दुकान ते आया, मैं दुकानदार नूं क्या मैनू कपड़ा चाहिए। उन्हें मैनू आख्या हजरत साहब तुसी नाल दी दुकान ते चले जाओ, नाल दे कोलों जाके कपड़ा ले लो। आप फरमाते ने मैं क्या यार जो तेरे कोल जो है तो तू दे दे, नाल दी दुकान ते क्यों भेज रहे हैं? वो कहता हजरत साहब केड़ा लंबा सफ़र है, 2 कदम नाल दी दुकान है उत्थे ले लो। आप फरमाते ने मैं फिर तकरार किया, मैं क्या यार तू मैनू बार बार उस दुकान ते क्यों भेज रहे हैं? वो कहने लगा हजरत साहब गल वे मैं सुबह दा आया दुकान ते तो मैं 3-4 सूट वेच बैठा तो मैं देखा मेरे नाल दा दुकानदार ये भी सुबह दा आया, इन्हें एक सूट भी नहीं बेचा। हाय हाय शायद कि तेरे दिल में उतर जाए वाली बात। ने क्या जनाब मैं 3-4 सूट बेच बैठा मगर रेस मेरे भरा ने सवेर का एक भी सूट नहीं बेचा। तो शाम पै चलीए तो मेरे दिल च ख्याल आया कि मैं तो बच्चों जोगा रिजक कमा लिया तो ये बेचारा शाम को खाली घर जाएगा, चलो ये कोलों सूट ले लो, ये भी बच्चों वास्ते रिजक शाम को कर लै जाए। जब तक मुसलमाना दे ज़हन ऐसे सन उदों मुसलमान भी अरूजते सन। तो जदों नहज साढ़े ज़हना का इत्थे पहुँचाया असी कहने अल्लाह करे नाल दा दुकान छड़ के नस जाए, अल्लाह करे उजड़ ही जाए, तो फिर वेख लो रसवाई साडा मुकद्दर बन के रह चुकी है। रमज़ान शरीफ का महीना आखिरी चंद दिन ने याद रखना, अगर तुसी कोठियां कारां बंगले वाले हो, पैसे मुरब्बे वाले हो, तो अगर हमसाया भुखा सौ जाए तो क्यामत वाले दिन अल्लाह तुहाडे कोलों पूछेगा तेरे कोल इन्ना रिजक सी, तेरा गवांढी भुखा ही रात नूं सौंदा रहा। इस वास्ते फितराना जरूर अदा करो, फितराना जरूर अदा करो। हर बंदा कमोबेश गालबन 100 रुपये है, मैं तो वैसे कहूँगा 150-150 रुपया फी बंदा, 150 नहीं बल्कि 200 दो। जोड़ा साहब हैसीयत है वह खजूर के हिसाब न दे पैसे, 350 450 के हिसाब से वो खजूर 2.25 किलो के हिसाब वो खजूर के हिसाब से देवे, गंदम के हिसाब से जितना भी ज़्यादा तो ज़्यादा हो सकता है। गरीब मस्कीन यतीम बेवा औरतां उन्होंने नाल जितना भी हुस्न सलूक हो सकता है अच्छा सलूक करो।
इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर, कबर हशर भी बेहतर। अल्लाह दी बारगाह च दुआ है, अल्लाह सब दी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। वाखिर दावाया।